Keep yourself muted. Piyush Dige, Sarthak Shitole, mute yourself. Next chapter is classification of elements. Sarthak, mute yourself. And periodicity in properties. Classification of elements and periodicity in properties. This is our next chapter. See, in 10th standard, you must have studied the basic fundamentals of this chapter. Also in the bridge course, the first I think topic I had taken is a periodic table only and some periodic trends. The same thing is there here. तो आपको बहुत आसान लगेगा ये चैप्टर बिकॉज ऑलरेडी इनमें से बहुत सारी बातें आपने किया है और कुछ चीजें ऑलरेडी मैं ऐड करूंगा एक्स्ट्रा ताकि आपको लगे भाई समथिंग इज न्यू, है ना, इट नॉट बी बोरिंग। और थोड़ा स्टाइल अलग तरीके से पढ़ाऊंगा, अलग अंदाज से पढ़ाऊंगा ताकि आपको मजा आए पढ़ने में। नहीं तो बोलेंगे सब भाई सब पता है हमको, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। चलो शुरुआत किताब के अनुसार नहीं मेरे अनुसार करता हूँ। यहाँ बात करेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में। ऑलरेडी पीरियोडिक टेबल आपको लर्न है, एस ब्लॉक पी ब्लॉक आप जानते हैं। जो पीरियोडिक टेबल होता है कितने ब्लॉक होते हैं उसके अंदर? 4 ब्लॉक कौन कौन से? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, जो फर्स्ट टू ग्रुप्स है, ग्रुप नंबर 1 and 2 दे बिलोंग टू एस ब्लॉक। ग्रुप नंबर 13 से लेके 18 तक पी ब्लॉक। ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक सी ब्लॉक। राइट, सीरीज होते हैं, एफ जो है अलग से नीचे होता है टेबल के नीचे। करेक्ट, लैंथेनाइट सीरीज एंड एक्टिनाइट सीरीज एफ ब्लॉक के अंदर। So please mute everyone. Now let us go block by block. पहले बात करता हूं मैं एस ब्लॉक के बारे में। एस ब्लॉक elements are also called as representative elements. They are called as representative elements. नोट कर रहे हैं ना आप सब बातें? एस ब्लॉक elements are also called as representative elements. और वो सारे एलिमेंट्स को एस ब्लॉक में डाला है जिनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त उनका आखिरी इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में भरा जाए। बराबर, इसके बारे में हमने जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब देखा था हमने, राइट। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स जनरल जो कॉन्फ़िगरेशन है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है एस ब्लॉक एलिमेंट्स का वो है NS122। दिस इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। मतलब अगर फर्स्ट ग्रुप का है तो दिस विल बी NS1, हर एक का लास्ट में S1 आएगा। सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट का हर एक में क्या होगा? N, लास्ट में S2 आएगा। S2 मतलब एस ब्लॉक का सेकेंड ग्रुप के सभी एलिमेंट्स।
So सार्थक, म्यूट योरसेल्फ, वहां से बहुत आवाज आ रहा है आपके पास। So you have the first group is सर जनरल hydrogen, कॉन्फ़िगरेशन नहीं समझा। वही समझा रहा हूँ। First group is hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium। now देखिए हमने बोला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 1 इज NS1। तो हाइड्रोजन का जो आउटर मोस्ट शेल होगा इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होगा। इफ यू राइट फॉर लिथियम यू विल हैव लास्ट में 2s1 आएगा। चेक करो आप, इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो 1s1 ही होगा। इसका एटॉमिक नंबर 2 है 3 है, मतलब 1s2 2s1 आएगा। Yes, sir. तो सोडियम का इफ यू चेक द लास्ट कॉन्फ़िगरेशन विद 3s1, पोटेशियम का 3s1. आपको मिलेगा लास्ट में 4s1, रुबिडियम का 5s1, सीजियम का 6s1, फ्रांशियम का 7s1। तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन से डायरेक्टली हम आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं बिना स्टार्टिंग का सब लर्न करें। Sir. और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट होता है। Sir. हाँ वेद बोलो। So sir, कैल्शियम का 4s2 होगा ना? हाँ वैसा ही हम करेंगे उसका भी। Okay sir. जैसे ग्रुप 1 का है उसी प्रकार से अगर मैं ग्रुप 2 के बारे में बात करूं, ग्रुप 2 is Vivo, mute yourself. Group 2 is बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। सबको पता है ना ये सब? यस सर। टेबल ग्रुप 2 is बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ये ग्रुप 2 पीरियोडिक टेबल लर्न होना चाहिए। Now the configuration of group 2 is NS2 जनरल कॉन्फ़िगरेशन, मतलब बेरिलियम का 1s2 होगा, मैग्नीशियम का लास्ट कॉन्फ़िगरेशन 2s2 होगा, कैल्शियम का 3s2 होगा, स्ट्रोंशियम का 4s2 होगा, बेरियम का 5s2 होगा। एक मिनट, हाँ बेरिलियम विल स्टार्ट ऑन 2s2 राइट? यस सर 2s। बेरिलियम सेकंड पीरियड का है ना? 2s2। Yes. ये बेरिलियम का होगा, ये Yes, sir. मैग्नीशियम, ये कैल्शियम, ये स्ट्रोंशियम, एंड बेरियम का होगा 6s2 एंड रेडियम का होगा 7s2। तो अगर आपको पहला एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन याद है तो बाकी सबका सीक्वेंस भी होगा, बस नंबर बदलेगा 2 3 4 5 6 है ना, तो बहुत आसान हो जाता है जनरल कॉन्फ़िगरेशन से। या फर्स्ट का पता है तो बाकी अपने आप आएगा। अभी समझा जनरल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? जनरलाइज्ड, n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सबका s2 कॉमन है, ये बदलेगा बस, वैल्यू ऑफ n विल चेंज फॉर दैट पर्टिकुलर ग्रुप। नाउ जो पहला ग्रुप है हम देखते हैं क्या कोई इसमें स्पेशल एलिमेंट्स है, ये इनके हर एक एलिमेंट है कोई स्पेशलिटी है, तो उसमें कुछ बातें हम करेंगे। हे लेना की रब से फरियाद, यह आपका फर्स्ट ग्रुप। इसमें जो हाइड्रोजन है, आप जैसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, दिस इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, ये लाइटेस्ट गैस बोल सकते हैं आप। H2 जो होता है सबसे लाइटेस्ट गैस होता है, ये लाइटेस्ट एलिमेंट है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल का। जबकि ये सारे जो एलिमेंट्स है, जो बाकी सारे, वीवो प्लीज म्यूट योरसेल्फ, जो बाकी सारे एलिमेंट्स है वो दिखाते हैं ऑलवेज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। कंप्लीट जो फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स है लिथियम से लेके सीजियम तक, ये सभी एलिमेंट्स जो है हमेशा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही दिखाते हैं।
सिर्फ हाइड्रोजन निकला होता है जो आपको दिखाएगा दो प्रकार के ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 और -1। हाइड्रोजन +1 कब दिखाता है? जब हाइड्रोजन रिएक्ट करता है किनके साथ? नॉन मेटल के साथ। जब हाइड्रोजन नॉन मेटल से रिएक्ट करेगा तो उस टाइम वो +1 दिखाएगा, और जब हाइड्रोजन मेटल से रिएक्ट करेगा तब वो -1 दिखाएगा। क्या सभी को ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या पता है क्या? No, sir. Do you know what is oxidation state? यस सर, आपने बताया था। नहीं पता। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो मतलब Yes. ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो आपने बताया। Just a minute. तो वॉइस ऑडिबल नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। देखिए, मैंने बोला हाइड्रोजन +1 -1 ऑक्सीडेशन दिखाता है, और जो ग्रुप 1 के एलिमेंट से इन जनरल दे शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना? यहाँ मुद्दा है कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। Oxidation state is nothing but the charge on the element. Charge on the element. एक एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है। The charge on the element is called its oxidation state in simple. नोट किया? जिनको नहीं पता प्लीज नोट करिए। The charge on the element is called as oxidation state. या फिर मैं इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूं, the number of electrons gained or lost during a chemical reaction. इसको भी हम ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर बोल सकते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर क्या नोट करता है कि वो एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन्स उसने गेन किया, कितने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस्ट किया है, लूज किया है रिएक्शन दौरान, वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। उदाहरण के लिए मिटा दो इसको। फॉर एग्जाम्पल आपको कंपाउंड दिया है, मान लीजिए आपको मैंने दिया Na, एक एलिमेंट दिया Na। किसी ने पूछा इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, बताओ। सोडियम के ऊपर चार्ज क्या दिख रहा है? 0 इस पे कोई चार्ज नहीं है एलिमेंट के ऊपर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। अगर मैंने बोला Na+ का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +1 इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक प्लस चार्ज है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम बोलेंगे +1। वैलेंसी लिखते वक्त कभी हम आगे प्लस और माइनस डालते नहीं है, पर ऑक्सीडेशन नंबर के लिए आगे प्लस माइनस नोट करना कंपलसरी। मेरे बताते वक्त अगर किसी को बात समझ में ना आई, जो दूसरी बार सुन रहे हैं उनको समझ में आएगा, जो पहली बार सुन रहे हैं अगर उनको दिक्कत आई तो मुझे पूछ सकते हो, ठीक है? उसी वक्त Al3+, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +3 Mg2+, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +2 Cu+, +1 Cl-, एक खोपड़ी है ऊपर माइनस है तो -1 आएगा ना, +1 क्यों आएगा? -1 आएगा। H2- सल्फाइड आयन। -2 बहुत सिंपल आंसर, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है ना, क्वेश्चन में ही आंसर है। जो उसके ऊपर चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर। ये तो आयंस के बारे में हुआ, ये तो आयंस के लिए हुआ। अगेन म्यूट योरसेल्फ। अब जब पूछूंगा तो आप अनम्यूट कर लेना, अगर कुछ और बताने वाला। आपको एक कंपाउंड के अंदर, एक कंपाउंड में एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा?
जैसा आपको दिया है CuSO4। क्वेश्चन है कि इस कंपाउंड में कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो हमको जो है उसके लिए आयनाइज करके आना चाहिए। इसके लिए मैंने आपको एक लेक्चर लिया था आयंस कैसे डिवाइड करने का, है ना, कैसे ब्रेक डाउन करने का मॉलिक्यूल को, मॉलिक्यूल कैसे ब्रेक डाउन करने का, इसमें मैंने एक लेक्चर लिया था कि ये सल्फेट आयन, ये कॉपर सल्फेट है ना, तो सल्फेट आयन इज व्हाट, SO4 2 plus 2 minus 2 minus SO4 2 माइनस होगा। अगर ये SO4 2 माइनस है तो बाय डिफॉल्ट Cu के ऊपर क्या आएगा, 2 प्लस आएगा, because the total charge on cation is always equal to the total charge on anion. Total charge of cation will always equal। अगर यहाँ पे anion सल्फेट आयन है, सल्फेट आयन SO4 2 माइनस है, ये Cu2 प्लस होगा। आपने आयंस को लर्न किए थे, एनायंस कैटायंस हम लर्न किया था, इंपॉर्टेंट कैटायंस। एक तरीका ये है, अगर आयनिक कंपाउंड आयनाइज करो मिल जाएगा। कॉपर का यहाँ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। किसी ने पूछा यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो हमने पहले आयनाइज कर दिया, हमने बोला यहाँ पे कॉपर का +2 है, सल्फर का बताना है। अच्छा सल्फर का बताना है, तो हमने बोला यहाँ पे सल्फेट आयन है SO4 2 माइनस, म्यूट योरसेल्फ। कल्याणी, प्रणव, यहाँ पे सल्फर का हमको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। सल्फर का मैं X मान लेता हूँ, हमने ऐसे निकालना ना, जिसका नहीं पता X मानने का। ऑक्सीजन का मैंने क्या बोला था आपको, कुछ एलिमेंट्स तो फिक्स है, मैंने बोला ना ऑक्सीजन आएगा तो क्या लेने का, -2 लेने का। ऑक्सीजन का हमेशा -2 होता है, ऑक्सीजन -2 एग्जिबिट करता है, ये फिक्स है। X का फिक्स नहीं है, सल्फर का, उसे निकालना पड़ेगा। ऑक्सीजन का -2 है, कितने ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन है, तो कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। एक ऑक्सीजन का -2, 4 ऑक्सीजन का 4 × -2 -8 इक्वल टू द चार्ज ऑन द कंपाउंड। इस कंपाउंड या मॉलिक्यूल चार्ज कितना है, 2 -2, तो X इक्वल टू 8 -2, दिस इज इक्वल टू +6। दिस इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन SO4 2 माइनस। किस किस का फिक्स है, कुछ चीजें याद रखने के लिए बोला मैंने। मानस, यू रेजिंग हैंड। नो सर। कुछ एलिमेंट्स का हमको याद रखना पड़ेगा, तभी हम बाकी को निकाल सकते हैं। किसे याद रखना पड़ेगा, मैंने बोला हाइड्रोजन को याद रखना पड़ेगा। हाइड्रोजन दिखाता है +1 और -1। +1 कब दिखाता है, विथ नॉन मेटल्स। -1 कब दिखाता है, विथ मेटल्स। अब मैंने बोला ग्रुप 1 के जो हाइड्रोजन छोड़ के बाकी जो एलिमेंट्स है ऑलवेज दे एग्जिबिट +1। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हमेशा +1 दिखाते हैं। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना है। कुछ लोगों का फिक्स है, जिनका फिक्स है हमको याद रखना है, उससे हम, जिसका फिक्स नहीं है उसका निकाल सकते हैं। ग्रुप 1 का हमेशा +1 होता है, ग्रुप 2 हमेशा +2 दिखाते हैं। ऑक्सीजन का आया तो 2 लेंगे। मैंने बताया था इसका -1 भी होता है, -1/2 भी होता है, परंतु वो बहुत रेयर केस होते हैं। जनरली आप इसका ऑक्सीजन है तो -2 लेंगे, ठीक है। तो इन एलिमेंट्स का आपको ध्यान में रखना दिमाग के अंदर, इसके माध्यम से आप आराम से निकाल सकते हो। ये नोट किया सभी ने? Sir, 1 second. This you have to, Yes, sir. this you have to remember. These are the fixed oxidation states of the Yes. elements. Based on this, we can find for others also. Now, say for Then example, मानस के लिए क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये प्रश्न मानस जी के लिए है। मानस जी बताइए, H2SO3 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए क्या होगा। ये प्रश्न मानस के लिए है। H2SO3 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? 4 प्लस कितना होगा? +4 +4 करेक्ट आंसर है ना। हाइड्रोजन का कितना होगा यहाँ पे, X, जिससे X नहीं पता हम X मान लेते हैं सल्फर का। सल्फर नॉन मेटल है, विथ नॉन मेटल्स हाइड्रोजन क्या दिखाता है, +1 दिखाता है। 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन +1 है, सल्फर का हमने X मान लिया। 3 ऑक्सीजन है, हर एक ऑक्सीजन का -2 होता है, इज इक्वल टू नेट चार्ज इन द कंपाउंड इज 0। दिस इज 2 + X - 6 = 0. This implies X equal to +4. कोणाला कोई डाउट आहे का?
No, sir. सर इस ऐसे और एक प्रॉब्लम लो ना, मतलब मुझे डिफिकल्ट जा रहा है ये थोड़ा। जी साहब, जैसे आपके आ गया। रिकॉर्डिंग चल रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. H3PO3, ठीक है। यहाँ पे फॉस्फोरस का निकालना है। हाइड्रोजन का क्या है? 3 हाइड्रोजन है, 3। 3. What is the oxidation state of hydrogen? It is fixed, that is +1। +1. Yes, बस sir. यहाँ पे नॉन मेटल से कंपाउंड है। प्लस फॉस्फोरस का हम जानते नहीं है, x मान लेंगे। प्लस X. 3 ऑप्शन है, हर एक ऑप्शन का -2 चार्ज है। -2. Sir, इस answer is कंपाउंड के 2. ऊपर कोई भी चार्ज नहीं दिया है, 0। Answer is 3 3. + x - 6 = 3. 0। तो x - 3 = 0, तो x = 3. 3. यस सर। सर अगर उस कंपाउंड पे चार्ज दिया तो उस जैसे एग्जांपल करके दिखाओ ना। यस सर, जैसे आपके आ गया। देखिए सर एक डाउट है। पहले इसका डाउट क्लियर कर दूं। यस सर। जैसे इसमें चार्ज है, ठीक है ना, CO3 2-। मुझे यहाँ कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो कार्बन का मैं x मान लेता हूँ। x प्लस कितने ऑक्सीजन? 3 ऑक्सीजन है। उसे चार्ज कितना है? ऑक्सीजन का Minus- फिक्स है -2 इक्वल टू इस कंपाउंड में चार्ज कितना है? ऊपर चार्ज दिया हुआ है -2 डाल दिया, तो x Answer will be 4. -2 4 आएगा। x equal to यस सर, अंडरस्टैंड सर, थैंक यू सर। ओके। अभी कौन क्वेश्चन पूछ रहा था? मानस पूछ रहा था क्या? हाँ सर, मुझे ये पूछना था, हमने पहले हाइड्रोजन का +1 फॉस्फोरस नॉन मेटल होने के कारण लिया ना? हाँ, क्योंकि फॉस्फोरस नॉन मेटल है। ओके सर, थैंक यू। Yeah. यहाँ पे फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, निकालिए। ये है कैल्शियम फॉस्फेट। म्यूट योरसेल्फ एंड पुट योर आंसर इन चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में डालिए आंसर आप। चैट बॉक्स में डालिए अपना आंसर सभी। सर चैट बॉक्स नहीं डालेंगे? मत डालो। किसका आंसर आ गया है? सर डाला नहीं सर, आपको डायरेक्ट आ जाएगा। आप ओके, लेट्स सी हु आंसर इज राइट। सबने अपना आंसर पुट किया, देखते हैं किसका आंसर एकदम बराबर है। यहाँ कैल्शियम, ये ग्रुप 2 का एलिमेंट है, तो ग्रुप 2 का फिक्स होता है ना, कितना होता है ग्रुप 2 का? +2. +2. 3 × +2। कितने फॉस्फोरस यहाँ कुल मिला के? 2 फॉस्फोरस है ना, 2 4 2x। तो मैं क्या लूंगा? 2x लूंगा। x नहीं बल्कि 2x आएगा यहाँ पे, क्योंकि 2 फॉस्फोरस है। एक And फॉस्फोरस 8 x into होगा। -2. कितने ऑक्सीजन है? 8 ऑक्सीजन है। 8 × -2 इक्वल टू कंपाउंड में कोई चार्ज नहीं है। 6 + 2x - 16 = 0। 6 - 16 is -10, वहां जाए +10 हो जाएगा। 2x = 10, तो x X = equal to होगा 5. +5। डाल दिया सर चैट बॉक्स। यस, Yes, sir. बराबर. everybody got the right answer? यस सर। Yes, sir. I have a question. किसी कोई शंका इसमें? No, No, sir. Sir, ओके, sir, I have a question.
यस सर। सर अगर चार्ज कोई चार्ज नहीं होगा वहां पे तो हम 1 क्यों नहीं ले सकते वहां पे? अगर 1 होगा ना तो +1 लिखा रहेगा वहां पे, ऊपर प्लस या माइनस आएगा, उसका मतलब +1 -1 चार्ज। ठीक है, समझा नहीं समझा? तुम बोल रहे समझा हो सर, कि इसको कोई समझा चार्ज समझा। है तो ले लो, पर यहाँ प्लस है तो क्या करोगे फिर? तब भी 1 लोगे, नहीं रहा तो भी 1 लोगे, करोड़ हो जाएगा। ओके, एक और प्रश्न करिए आखिरी। अगर ये भी आपने कर लिया लगातार, आपको सही आंसर मतलब आपको समझ में आ गया है। यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। -3. -3. Yes, sir. -3. -3. Yes, sir. -3. Yes, sir. -3. 3 into +1 plus x equal to 0, x 0. equal to -3. N2O4 नाइट्रोजन निकालिए। N2O4 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। 4 सर 4 आएगा +4. 4, sir. +4. Yes, sir. +4. +4. करेक्ट। +4. किसी कोई शंका इसमें? No No, sir. sir. No, sir. अनुष्का, यू अंडरस्टूड? Yes, sir. हरिप्रिया? Yes, sir. तिलक? यस सर। देवदेव? Yes, sir. प्राप्ति, अनाप? Yes, sir. किसी कोई शंका नहीं, पक्का ना? Yes, sir. चलो भैया, मतलब एक्चुअली ये मुद्दे की बात नहीं है। मुद्दे की बात क्या चल रही थी हमारी? मुद्दे की बात तो हमारा पीरियोडिक टेबल है ना? Yes. जैसे आपको एक बेसिक क्लियर नहीं था, उसलिए मैं यहाँ पे चला गया। ब्रिज कोर्स मेरे ख्याल से वीडियोस के अंदर इसका वीडियो रहेगा, जहाँ मैंने ये पढ़ाया था अलग से एक्सक्लूसिवली। आई डोंट रिमेम्बर व्हिच टॉपिक। या हम बात कर रहे थे ग्रुप 1 के बारे में, और मैंने बोला ग्रुप 1 में क्या क्या स्पेशलिटी है, क्या क्या उनकी बातें हम डिस्कस कर रहे हैं। हमने बोला ग्रुप 1 के जो सभी एलिमेंट्स है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है +1 -1 दिखाता है, एंड हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। यहाँ तक हमने बातें की। लिथियम जो है ना इस ग्रुप का, इसको भी एक अवार्ड मिला है। जैसा हाइड्रोजन का अवार्ड कौन सा मिला, कौन सा अवार्ड मिला हाइड्रोजन को? Lightest element. एलिमेंट अवार्ड मिला। Lightest element. यही फैमिली का एक और मेंबर है लिथियम, उसको भी अवार्ड मिला। इसको मिला है बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अवार्ड। बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अवार्ड। Lithium is the best reducing agent in the complete periodic table. It is the highest, topmost, number 1 reducing agent in the complete periodic table. सभी में से बेस्ट है, तो इसको बेस्ट reducing award मिला है। अच्छा, do you understand what is meaning of being reducing agent? Let us talk about this particular word. Yes. Yes, sir. अच्छा, okay. Electrons, बोलो। removal of oxygen, addition of hydrogen, हाँ yes sir. electropositive ion. तुम रिडक्शन के बारे में बात कर रहे हो और मैं रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। Sir, the substance It which loses the electron. reduces other substances and itself gets oxidized is reducing agent. करेक्ट, वेरी गुड। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो दूसरों को रिड्यूस करता है और उस चक्कर में खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है
जो रिड्यूस करता है और खुद नहीं दूसरों को रिड्यूस करता है और खुद खुद का स्पेलिंग क्या है? ऑक्सीडाइज खुद ऑक्सीडाइज होता है। हो जाता है। रिड्यूसिंग एजेंट दूसरों को रिड्यूस करता है और खुद ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है ना। दूसरों को रिड्यूस करना मतलब क्या है? दूसरों को रिड्यूस करना मतलब ये करना, दूसरों को इलेक्ट्रॉन देना। सर उनको इलेक्ट्रॉन देना। दूसरों को रिड्यूस करना मतलब क्या? ऐसे हेडिंग डालो ऊपर, हेडिंग डालो। क्या हेडिंग क्या है? दूसरों को रिड्यूस करना मतलब क्या? उसके अंतर्गत लिखिए इलेक्ट्रॉन सप्लाई करना, बराबर। दूसरों को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करना, बिकॉज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन ना। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो जिसको रिड्यूस होना है वो चाहता है कि मुझे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स गेन करना है। तो जो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, जो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा उसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, जो मदद कर रहा है रिड्यूस होने में। हरिप्रिया म्यूट योरसेल्फ, आवाज आ रहा है वहां से। सो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करना एक चीज रिड्यूसिंग एजेंट का काम होता है। या फिर इट कैन आल्सो सप्लाई हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन सप्लाई करना। ऑक्सीजन को निकाल देना। हाँ, या फिर ऑक्सीजन को रिड्यूस मींस बाहर कर देना, छीन लेना। बिकॉज रिडक्शन का मतलब आप जानते, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ हाइड्रोजन या लॉस ऑफ ऑक्सीजन। सो ये करने में जो मदद करता है वो एजेंट है। एजेंट लोग यही होता है ना, एजेंट लोग मध्यवर्ती होते हैं जो लोग करने में मदद करते हैं। पर देखो, अगर आप ध्यान पूर्वक समझो रिड्यूसिंग एजेंट को, आपको समझेगा ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है, उसका मतलब क्या? ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये हाइड्रोजन सप्लाई करता है, मतलब इट इज लूजिंग हाइड्रोजन। लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीजन छीन लेता है, मतलब ये ऑक्सीजन गेन करता है। गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। तो बेसिकली रिड्यूसिंग एजेंट का डेफिनेशन ऑक्सीडेशन ही है। जिसको ऑक्सीडेशन होता है उसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन उसको होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, ये क्या लिखेंगे? जिसका ऑक्सीडेशन होता है वही रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, और जिसका रिडक्शन होता है ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। एक्सक्यूज मी सर। एक्सक्यूज सर। सर रिड्यूसिंग एजेंट रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पर जो वो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है, मान लो तुम चाहते हो, तुम मेरे पास आके बोलते हो सर मुझे रिड्यूस होना है, सर मुझे रिड्यूस होना है,
मैंने बोला ठीक है तुमको मदद करता हूँ मैं। तुमने मुझे आके बोला तुझे रिड्यूस होना है और मैं तुम्हें मदद करने वाला हूँ। ठीक है, मैं सर हूँ, थोड़ा अलग बनाते हैं सर, तुम स्टूडेंट हो, छोटे बाल बड़े बाल। ठीक है, तो तुमको रिड्यूस होना है, ठीक है, रिड्यूस होना तो क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ना, तो मैं तुमको इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, और तुम इस इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हो। ठीक है, मैं इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ, तुम ले रहे हो, तुम ये इलेक्ट्रॉन ले क्या रिड्यूस हो रहे हो ना, यू आर गेटिंग रिड्यूस्ड, और तुमको रिड्यूस होने में मदद मैंने किया ना, तो मुझे क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे, मुझे बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट, जिसने तुमको रिड्यूस होने में मदद किया। पर ध्यान पूर्वक देखो अलग फेज इसका, मैंने तुमको इलेक्ट्रॉन दिया, मैं इलेक्ट्रॉन लूज किया ना, लॉस ऑफ Yes. इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। उसका मतलब क्या, तुम्हें रिड्यूस करने के लिए मुझे ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा, उसके लिए मैंने बोला जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। समझा? यस सर, समझा। किसी और कुछ पूछना है? नहीं? म्यूट योरसेल्फ प्रणव, म्यूट योरसेल्फ, म्यूट। यस सर। फिर मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा क्या था भाई हमारा, कहाँ चला गया मुद्दा? ग्रुप, हाँ, रिड्यूसिंग एजेंट, लिथियम बेस लिथियम, मैंने बोला लिथियम को भी अवार्ड मिला, कौन सा अवार्ड मिला? रिड्यूसिंग एजेंट अवार्ड एज ए बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट। सो लिथियम ने भी अवार्ड प्राप्त किया। जिस उसके बाद इस ग्रुप के अंदर जो सीजियम है उसको भी अवार्ड मिला इस फैमिली में। इस फैमिली में तीन तीन अवार्ड है। तीसरा अवार्ड सीजियम को मिला है, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। मोस्ट मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अवार्ड, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अवार्ड गोज टू सीजियम। सीजियम हैज गॉट दिस अवार्ड कि पूरे पीरियड टेबल में सबसे अधिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर है। नाउ विल टॉक अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। किसी को कुछ बाउंसर नहीं हो रहा है ना? नो Yes, सर, sir. No, sir. No, sir. What is the meaning of electropositivity? The tendency to lose The shared pair of electrons. the tendency to donate electrons, the tendency to donate electrons, या फिर किसी ने बोला lose electrons, the same, is called as electropositivity. Is called as electropositivity. और हम जानते हैं कि metals are generally electropositive in nature. yes sir, We know that most reactive metals are electropositive in nature, and among the metals cesium is the most electropositive. And metals electropositive होते हैं generally, और metals के अंदर भी highest cesium का है, तो cesium का सबसे अधिक electropositivity होता है. ठीक है? Clear? What is the meaning of this? Yes, sir. Yes, sir. तो ग्रुप 1 में 3 अवार्ड्स मिले हैं. कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं, किसको मिले हैं, कौन बताएगा? रेज योर हैंड. प्राजक्ता का सबसे पहला हाथ है, प्राजक्ता बोलो. सर फर्स्ट अवार्ड मिला है हाइड्रोजन को, वो लाइटेस्ट एलिमेंट है. सेकंड अवार्ड लिथियम को मिला है, वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है. और थर्ड सीजियम को मिला है, वो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है. करेक्ट, 3 अवार्ड्स मिले ग्रुप 1 को. सर yes sir,
थैंक यू फॉर Yes, sir. परमिशन। हम ग्रुप 2 के बारे में बात करते हैं। ग्रुप 2 इज यहाँ भी रेडियम जो है ना, जिस प्रकार से ग्रुप 1 में फ्रांशियम रेडियो एक्टिव इन नेचर है, वैसे यहाँ रेडियम भी रेडियो एक्टिव इन नेचर है। तो रिएक्शन सिर्फ यहाँ तक लोग करते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये लोग करते हैं। इनमें ऐसा कोई अवार्ड किसी को मिला हुआ अभी तक नहीं है। सेकेंड ग्रुप में कोई अवार्ड नहीं, ठीक है ना? फिलहाल तो कोई अवार्ड नहीं, अब तक कोई अवार्ड नहीं मिला है। आगे बढ़ते हैं। ग्रुप 13 इस बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। दिस इज ग्रुप 13। आपको पीरियोडिक टेबल पूरा लर्न होना चाहिए, एटलीस्ट एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। इसमें भी ऐसा कोई अवार्ड फिलहाल किसी को मिला नहीं है, परंतु याद रखिए इस बात को, गैलियम जो है, जब हम सेमी कंडक्टर्स बनाते हैं ना, यू नो सेमी कंडक्टर, यस सर, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमी कंडक्टर्स। डिटेल में नहीं जाऊंगा अभी फिलहाल, बिकॉज ये मुद्दा यहाँ पे वो नहीं है, पर जस्ट अवार्ड का नाम याद सकते हैं आप। तो अवार्ड नहीं, पर वो वहां सेमी कंडक्टर्स बनाने के लिए, है ना, सेमी कंडक्टर्स को बनाने के लिए हम डोपिंग करते हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड डोपिंग, एंड डोपिंग का मतलब होता है एडिशन ऑफ इम्प्यूरिटी, एडिशन ऑफ इम्प्यूरिटी। एंड ये जो इम्प्यूरिटी वो दो टाइप का होता है। एक होता है ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी और एक होता है पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी। ठीक है। डू यू नो व्हाट इज सेमीकंडक्टर? यस और नो? यस। एक इंसुलेटर को लेके हम बनाते हैं सेमीकंडक्टर, उसमें थोड़ा सा डोपिंग नामक चीज करते हैं, इम्प्यूरिटी ऐड करके उसको कंडक्ट करने मजबूर करते हैं। एक इंसुलेटर को कंडक्टर की तरह कन्वर्ट करने की कोशिश जो है वही सेमीकंडक्टर बन जाता है। जनरली सिलिकॉन और जर्मेनियम का इस्तेमाल करते हैं टू फॉर्म सेमीकंडक्टर्स। यस, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम पढ़ा होगा आपने, है ना सर? ये सोलर फोटोवोल्टाइक सेल में यूज करते हैं क्या? बहुत जगह पे यूज करते हैं सेमीकंडक्टर्स का यूज, हर जगह पे। जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना, हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में सेमीकंडक्टर होता है, बिकॉज सेमीकंडक्टर से ही बनता है ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर। अभी भी हम जो यूज कर रहे हैं इसे एम्पलीफायर है ना, जो साउंड वगैरह स्पीकर वगैरह है, हाँ। हर जगह पे सेमीकंडक्टर से ही बनता है। ठीक है, यानी उसके मुद्दे के बारे में पढ़ना नहीं है अभी, इनके बारे में डिटेल में, बिकॉज फिजिक्स में आपका एक स्पेशल चैप्टर है, उसका चैप्टर का नाम ही है सेमीकंडक्टर्स। तो कंप्लीट चैप्टर सिर्फ उस टॉपिक के ऊपर है आपका, वहां डिटेल में पढ़ लेंगे। तो मैं फिजिक्स टीचर का श्रेय नहीं लेना चाहता हूँ, ठीक है, आप वही उनके पास पढ़िए। तो बस इतना मुद्दे की बात यह है, जब वो बनाने के लिए डोपिंग नामक एक फेनोमेना करते हैं, इसको बोलते हैं एडिशन ऑफ इम्प्यूरिटी। और उसको दो इम्प्यूरिटी होता है, ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी। अगर आप ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी ऐड करोगे तो फिर आपको मिलता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। अगर आप पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी ऐड करके बनाते हो उसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। दो टाइप के सेमीकंडक्टर्स होते हैं, पी टाइप, एन टाइप। तो ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी से पी टाइप मिलता है, पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी से एन टाइप मिलता है। और जो ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी है वो गैलियम, जनरली गैलियम होता है। ये बताने के लिए तो बताया मैंने।
So gallium is used as a trivalent impurity. ये अवार्ड नहीं है पर just बता रहा हूँ इससे यूज है. तो गैलियम is used as trivalent impurity in the preparation of semiconductor. वो भी एक अलग स्थान है ना उसका, एक स्पेशल पोजीशन में, उसकी वजह से बनता है सेमीकंडक्टर. नहीं तो विदाउट एडिंग दिस impurity ये सिलिकॉन जर्मेनियम कोई काम के नहीं. They will remain as insulators only. वो इतने फेमस है because of this gallium. नोट कर लिया ना? Yes, sir. Gallium is used as a trivalent impurity in the formation of p-type semiconductor. ऐसे लिख लेना बस, ठीक है. 13 ग्रुप एलिमेंट से बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थालियम. उसके बाद 14 ग्रुप एलिमेंट्स आर कहे, शिवजी, सुनो पार्वती. कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड. कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड. These are 14 group elements. कहे शिवजी, सुनो पार्वती. कहे शिवजी. आप जानते हैं यहाँ पे सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है दे आर फेमस सेमीकंडक्टर. सही बात किया हमने इसके बारे में. दे आर द फेमस सेमीकंडक्टर्स. एंड कार्बन का, कार्बन इज फेमस फॉर कैटिनेशन, है ना? What is the meaning of catenation? The ability of an element to form long carbon chain. Self-linking property. Bonding of atom. Carbon atom. तो उसीलिए यही प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स भी है. कार्बन हैज अ स्पेशल इलेक्ट्रॉन्स. हु आर द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन? Diamond, graphite, graphite, Buckminster Fullerene. 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 तो कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स है डायमंड वन ऑफ द हार्डेस्ट मटेरियल है ना? Yes, sir. among the naturally occurring elements ये हार्डेस्ट है. सभी के अंदर ये हार्डेस्ट नहीं है, ऐसे संसार की हार्डेस्ट मटेरियल नहीं है. इससे भी हार्ड है लोग, B4C है, SiC है, ये सब इससे भी हार्ड है. परंतु डायमंड जो नेचुरली अकरिंग उसमें हार्डेस्ट मटेरियल डायमंड है ना? और डायमंड आप जानते हो बहुत फेमस है, गर्ल्स बहुत इस्तेमाल करते होंगे इसका. डायमंड रिंग सपने में इस्तेमाल करते रहेंगे. डायमंड रिंग, डायमंड नेकलेस या फिर सपने देखते रहेंगे हम पहनेंगे डायमंड ज्वेलरी. तो डायमंड इज वेरी फेमस. देन यू हैव ग्रेफाइट. सी सर, पेंसिल में यूज करते हैं. क्या बोले? लीड. हाँ, पेंसिल, लीड. as well as for lubrication of different machines भी ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं. Yes, sir. ग्रेफाइट किसके लिए फेमस है? इट इज द नॉन मेटल विच इज अ गुड कंडक्टर, है ना? नॉन मेटल होने के बावजूद इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रोलाइटिक में काम आता है सर. ये रॉड, कार्बन रॉड्स की तरह काम करते हैं. एनोड कैथोड बन जाता है ना? Yes, sir. Graphite is the only non-metal which is a good conductor of electricity. ये इसका फेमस पॉइंट है. तीसरा है फुलरीन. बकमिंस्टर फुलरीन बोलते हैं इसको. Yes, sir. Yes. जो फुटबॉल के शेप में होता है. C60, 75. C60 बोलते हैं इसको. C60 फुटबॉल की शेप जैसा इसके अंदर होता है, पेंटागॉन्स, हेक्सागॉन्स. बकमिंस्टर फुलरीन. Yes, sir. This fullerene is mainly used to store hydrogen gas.
ये फ्लोरीन के सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, तो इसके अंदर हाइड्रोजन गैस जो हम बनाते हैं ना इंडस्ट्री के अंदर, तो ये फ्लोरीन के अंदर हम स्टोर करते हैं हाइड्रोजन गैस। बिकॉज हाइड्रोजन गैस इज हाईली रिएक्टिव इन नेचर, तो इसको बाहर हम रख नहीं सकते हैं, तो उसको हम फ्लोरीन के अंदर स्टोर करते हैं, उसके लिए फ्लोरीन का इस्तेमाल बहुत होता है। यही को डिटेल में और पढ़ेंगे आगे, जब ये चैप्टर इज कॉल्ड पी ब्लॉक चैप्टर है, वहां पे इनके बारे में डिटेल में और पढ़ेंगे। एक बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ पीरियोडिक टेबल चैप्टर के अंदर। कार्बन 15 ग्रुप एलिमेंट्स आर, क्या बोले सर फ्लोरीन पर अभी रिसर्च चालू है ना? इससे रिसर्च नहीं, वो और भी यूज तो करने वाले हैं, फिलहाल इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, और भी यूज रहेंगे उसके। 15th group is नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बेकार। सब बिगाड़ी। नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या सब बेकार, बाकी जोड़ियां बेकार हो जाएंगी तुम्हें सामने। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। जिनको पीरियोडिक टेबल लर्न नहीं है, तो ये जो टेक्निक्स मैं बता रहा हूँ, उसका जो ब्रिज कोर्स का फर्स्ट वीडियो आप देखना, उसके अंदर पीरियोडिक टेबल के बारे में दिया हुआ है। कैन गो थ्रू द वीडियोस ऑफ ब्रिज कोर्स। फिर मैं बोलते बोलते बोल रहा हूँ ताकि किसी ने फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको समझ में आ जाए, नोट कर ले ऐसे। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के विवाद है अभी तक। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, नाइट्रोजन हैज नो एलोट्रोप्स। एनसीईआरटी के मुताबिक नाइट्रोजन एलोट्रोप्स नहीं होते हैं, और स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक के मुताबिक होते हैं। स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक में दिया है नाइट्रोजन का 2 एलोट्रोप्स होते हैं, अल्फा और बीटा। यस। अल्फा नाइट्रोजन, बीटा नाइट्रोजन। एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि नाइट्रोजन है, तो आप जो बोर्ड के अंदर पढ़ रहे हैं वो हिसाब से देख लेना। विवाद है एक टॉपिक। आर्सेनिक जो है, इट एक्ट्स एज ए पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, जैसा हम अभी बोल रहा था आपको मैं, फॉर सेमीकंडक्टर्स ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटीज गैलियम इन जनरल, एंड पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी के रूप में हम यूज करते हैं आर्सेनिक को। इट इज ए पेंटावैलेंट, यूज्ड एज पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी फॉर प्रिपरेशन ऑफ N-type semiconductor। N-type semiconductors बनाने के लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। नोट किया? यस सर। यस सर। फास्फोरस का भी सर 1 मिनट पीछे, मतलब आर्सेनिक का थोड़ा रह गया है। फास्फोरस का भी इलेक्ट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। इसकी जो इलेक्ट्रॉप्स है, इलेक्ट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस आर white phosphorus, red phosphorus and black phosphorus। white phosphorus कोई कभी कभी येलो फॉस्फोरस ही बोलते हैं, कुछ जगह पे येलो फॉस्फोरस लिखा हुआ है, दोनों एक ही बात है। रेड फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस। आपने ये माचिस तिल्ली देखा? माचिस तिल्ली। यस सर। जो मैस्टिक के आगे जो बारूद होता है ना, बारूद, वो बना होता है रेड फॉस्फोरस से। रेड फॉस्फोरस जो बारूद है ना, जो जलता है, वो रेड फॉस्फोरस होता है। पता है क्या आपको ये बात? नहीं सर। बिना जाने यूज करते हो हर दिन, माचिस जलाते हो हर दिन, कहीं पूछा नहीं उसे तुमने, तुम किससे बने हो? मम्मा ने बताया था एक बार। मम्मा ने बताया था? हाँ। ठीक है, अच्छी बात है।
रेड फास्फोरस से बनता है। इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम आगे चल के। फिलहाल इतने याद रखिए, दे आर 3 electrodes, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस। डिटेल में हम पढ़ेंगे इन पी ब्लॉक चैप्टर। जस्ट अभी टू जस्ट नो दिस आर electrodes। इससे मोस्ट स्टेबल होता है ब्लैक फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस बहुत ही अनस्टेबल होता है, उससे बहुत रिएक्टिव होता है। सिक्सटीन्थ ग्रुप, ओल्ड स्टाइल से टेपोगे तो पीटोगे। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, है ना। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ऑक्सीजन को मिला भी है अवार्ड, बहुत तरह का एक अवार्ड मिला है वापस किसी को, तो इतने ग्रुप के बाद। इट इज द सेकेंड मोस्ट। अच्छा, ये नाइट्रोजन का बारे में लिख सकते हैं आप। नाइट्रोजन इज द थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। नाइट्रोजन 15th ग्रुप में नाइट्रोजन को भी अवार्ड मिला है एज द थर्ड, ब्रॉन्ज मेडल मिला उसको, ब्रॉन्ज मेडल, थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। has got bronze medal for electronegativity. Oxygen got silver medal, है ना, second most electronegative। फर्स्ट कौन है? मैं हूँ। क्लोरीन। आएगा फ्लोरीन। 17th group में वो। Oxygen is the second most electronegative element in periodic table. हेलोजन। What is the meaning of electronegativity? Electronegativity मतलब क्या? Tendency to Electrons. tendency to pull electron towards self. ठीक है? यस सर। यस सर। सल्फर का भी होता है एलोट्रॉप्स। कौन से सल्फर एलोट्रॉप्स कौन से हैं? मोनोक्लिनिक एंड रोम्बिक सल्फर। monoclinic sulfur and rhombic sulfur, allotropes of sulfur, monoclinic and rhombic. Noted everybody? Yes sir. Yes sir. 17th group is called as हेलोजन ग्रुप। halogens। 17th ग्रुप को हम बोलते हैं हैलोजन। क्लोरीन, ब्लोरीन, आयोडीन। तो क्या बोलते हैं? एस्टिरीन। क्लोरीन, Cetine। 16th ग्रुप को क्या बोलते हैं? Chalcogens। 15th ग्रुप को? Nicogens। My God, you remember, huh? 15th group are called as nicogens, 16th chalcogens, 17th halogen, 18th जीरो ग्रुप एलिमेंट। Halogen gas, inert gas, Noble gas। Noble gas। एरोजन। एरोजेंस। Halogens। एरोजेंस से इसको बहुत सारे नाम है, नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस, एयर गैसेस, जीरो ग्रुप एलिमेंट्स। ठीक है। 17th ग्रुप में हमारे पास है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन। फिर कल बाहर आई आंटी। फिर कल आंटी याद है इसमें आंटी जो रेडियो एक्टिव है, मत जाना उसके पास। ठीक है। तो बाकी चार रिएक्ट करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसमें फ्लोरीन जो है इसको दो अवार्ड मिले।
फ्लोरीन को 2 अवार्ड मिले हैं। दिस इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। एक और अवार्ड इसको मिला है, इट इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लिथियम बेस्ट रिड्यूसिंग था, फ्लोरीन बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सर ऑक्सीजन सेकंड बेस्ट होगा ना? हो सकता है। इट इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। 2 अवार्ड मिले इसको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी मिला है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए भी मिला है। ये नेचर में FCl Br के रूप में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ F2 डाई एटॉमिक स्टेट में नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में एटॉमिक में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो मैं बोलूंगा फ्लोरीन इज मोस्ट। ये फ्लोरीन होता है गैस होता है, फ्लोरीन भी गैस होता है। ब्रोमीन जो है लिक्विड होता है, लिक्विड, गैस नहीं होता आयोडीन सॉलिड है, और आयोडीन सॉलिड होता है। सॉलिड होता है। ब्रोमीन इज लिक्विड स्टेट, आयोडीन सॉलिड स्टेट। Done? Yes, Yes, sir. sir. The last group, 18. 18. Zero group element. Noble gas. Inert gas. Neon, argon, क्या? हरभजन, नेहरा, अगरकर, जीरो रन आउट। जीरो रन में आउट हो गए सब बॉलर्स है ना। The Inert. hydrogen is helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. इसमें कोई खासियत नहीं है, सबका एक ही खासियत है कि सब नोबल गैस है ना। ऑल ऑफ देम आर Noble. टुगेदर नोबल गैसेस, वही उनके अवार्ड है। सबको पूरा फैमिली को अवार्ड मिला यार। इसके अलावा एक एलिमेंट है xenon। ये पीरियोडिक ग्रुप में एक ही एलिमेंट है xenon जो रिएक्ट करता है। अच्छा, नोबल गैस का मतलब जो रिएक्ट नहीं करता ना, पर एक गद्दार है इसके अंदर, उस गद्दार का नाम है xenon, जो रिएक्ट करता है और कंपाउंड से बनाता है। ये बनाता है HCF2, HCF4, HCF6, HCO3, HCO2F2, इस प्रकार से कंपाउंड से बनाता है। क्या इससे आपको आश्चर्य हुआ? Yes, sir. कैन मेक कंपाउंड्स। आज तक तो हमने सुना नोबल गैस रिएक्ट नहीं करते हैं। करते हैं। ये नोबल गैस होते हुए रिएक्ट कर रहा है, ऐसा क्यों? अगर कर रहा है तो नोबल गैस क्यों बना? अगर नोबल गैस से ग्रुप में है तो रिएक्ट कैसे कर रहा है? जबकि पूरी फैमिली प्रिंसिपल सेंटर लाइफ जी रहा है, ये इकलौता डिविएट क्यों हुआ है? इसको ऐसे क्या मजबूरी थी? है गद्दार, तुमने अपना परिवार का नाम मिट्टी में मिला दिया है। क्या है ये? You're a noble gas, you're not supposed to react. How can you do this? कुछ लोग ऐसे गुस्सा हो रहे हैं और कुछ सोचते हैं पता नहीं क्या मजबूरी था xenon का, क्या पता क्यों ऐसा उसने किया, who knows? क्या ये सारे प्रश्नों को उत्तर आप जानना चाहते हो? Yes, Yes. sir. Yes. Yes, sir. तो फिर यस सर। आते रहिए सानी बने आते रहिए सांदीपनी आते रहिए। एकेडमी में, आपको हम बताएंगे कल के क्लास में करेंगे। Okay, sir.
Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir. कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। Any doubt anybody? No, sir. No, sir. Thank you, sir.